अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो बच्चों आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम डू ब्राइनर ट्राइएड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये वाला लेक्चर और आने वाले जो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स हैं, इसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब कि पीरियोडिक टेबल को अरेंज करते हुए किन किन साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशंस की थी। तो बेटा याद रखेंगे कि पीरियोडिक टेबल किसी एक साइंटिस्ट ने अरेंज नहीं किया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया इस पर और फिर जाकर पीरियोडिक टेबल अरेंज हुआ। तो उनमें पहला साइंटिस्ट है आपके पास डू ब्राइनर। उसका क्या कॉन्सेप्ट है आइए समझते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं, डू ब्राइनर ट्राइएड्स। अब ये डू ब्राइनर तो बेटा साइंटिस्ट है, ये ट्राइएड्स का क्या मतलब है। अब ट्राई बेटा जो यूज किया जाता है ये 3 के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब डू ब्राइनर के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको ट्राइएड्स के बारे में पता होना चाहिए। डू ब्राइनर ने क्या किया कि एलिमेंट्स को स्टडी किया और तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी और उस ग्रुप को उसने ट्राइएड्स का नाम दे दिया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ट्राइएड्स की डेफिनेशन करें तो हम ये कहेंगे द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ट्राइएड्स। 3 एलिमेंट्स का ग्रुप जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उसको ट्राइएड्स का नाम दिया गया। अब डू ब्राइनर ने क्या कहा बेटा, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, एग्जाम्पल के बाद हम इसको डिफाइन करेंगे। ओके, तो अगर आपको एग्जाम्पल समझ आ गई तो आप इसकी डिफाइन इजीली कर सकते हैं। ओके, अब लेट्स सपोज मैं पहले आपको जर्नल एग्जाम्पल दूंगा। अगर आपको जर्नल एग्जाम्पल समझ आ गई तो बाकी एग्जाम्पल्स आपके लिए आसान हो जाएंगे। मैं लेट करके चलूंगा कि सपोज आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और उसको हमने ट्राइएड का नाम दिया है। फर्स्ट एलिमेंट ए है, सेकंड एलिमेंट आपके पास बी है और थर्ड एलिमेंट आपके पास सी है। ओके, ये आपके पास एक ट्राइएड है। ओके, अब डू ब्राइनर ने क्या कहा कि अगर आप फर्स्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास को एड अप करें और उसको 2 पर डिवाइड करें तो जो भी आपके पास आंसर आएगा डेट इज द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। केयरफुली जरा ध्यान से समझिए, फर्स्ट एलिमेंट है ये, तो हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। कौन सा है आपके पास, सी। अगर बेटा इनके सम ऑफ मासेस को 2 पर डिवाइड करें तो जो भी आपका आंसर आएगा डेट इज द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट बी। यही आपके पास डू ब्राइनर का कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास ट्राइएड है, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को सम अप करें, 2 पर डिवाइड करें, जो भी आंसर आएगा डेट इज द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये जो हमने एटॉमिक मास ऑफ ए और एटॉमिक मास ऑफ सी इनको एड अप करके 2 पे डिवाइड किया, ये आपके पास एवरेज नहीं है। मतलब कि अगर हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मासेस का एवरेज ले लें तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेंगे जो डू ब्राइनर ने, इतनी समझ आ गई आपको। ओके चलें जी, लेट्स टेक एन एग्जांपल। डू ब्राइनर ने जो पहला आपके पास ट्राइएड लिया डेट इज दी लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। ओके, ये पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में आपको ये नजर आएंगे। लिथियम का एटॉमिक मास है बेटा 7
पोटाशियम का एटॉमिक मास होता है 39। लेट्स सपोज हमें सोडियम का एटॉमिक मास नहीं पता। ओके, अब देखें डुब्राइनर ने क्या कहा कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को ऐड करें, 2 पर डिवाइड करें, जो भी आंसर आएगा दैट इज एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। तो देखें हम क्या कहेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है, प्लस करेंगे एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम जो कि आपका थर्ड एलिमेंट है। इनके एटॉमिक मासेस को ऐड अप करके इनके 2 पर डिवाइड करें, मतलब इनका एवरेज लें। तो देखें एटॉमिक मास ऑफ लिथियम कितना है 7, प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम 39 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 39 प्लस 7 46 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 23। सो 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। अब बेटा चाहे आप गूगल कर लें, चाहे आप अपनी बुक में जो पीरियोडिक टेबल है वहां से देख लें, सोडियम का एटॉमिक मास 23 ही होता है। मतलब ये कहने का कि डुब्राइनर का ये जो कॉन्सेप्ट है ये वैलिड हो गया कि फर्स्ट और थर्ड हमें नहीं पता था सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का जब एवरेज लिया गया तो जो भी आंसर आया वो एक्चुअल में मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास था। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? यही आपके पास डुब्राइनर का कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जांपल करेंगे जिससे आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। ओके, इसको रेज कर दें। वेरी गुड। चलिए एक और हम ट्राइएड लेते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। सो एग्जांपल नंबर इज 2। ये आपके पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 2 है जहां से हम एग्जांपल लेंगे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ओके, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 2 है आपके पास। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 40, बेरियम का एटॉमिक मास 137। लेट्स सपोज हमें स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास नहीं पता। ओके, मैं आपको बता देता हूं, चलो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास होता है 88। ओके, अब हम ये चेक करेंगे कि यार अगर हम डुब्राइनर ट्राइएड्स का कॉन्सेप्ट यहां पर लगाएं तो क्या इनके एवरेज लेने से स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास आता है? तो देखिए डुब्राइनर का कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास ऐड करें, 2 पर डिवाइड करें। सो एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दैट इज कैल्शियम, ओके, प्लस एटॉमिक मास ऑफ बेरियम दैट इज थर्ड एलिमेंट। इनके एटॉमिक मासेस को 2 पर डिवाइड कर दें। देखो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना है 40, प्लस एटॉमिक मास ऑफ बेरियम कितना है 137 डिवाइडेड बाय 2। बेटा इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें, आपके पास आंसर आने वाला है 88.5। सो 88 इज द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम। तो इसको भी आप गूगल कर सकते हैं अगर मेरी बात पर नहीं यकीन तो। अरे सर आपकी बात पर तो यकीन करके हम पढ़ी जा रहे हैं, हाँ, वरना हमें क्या पता केमिस्ट्री क्या चीज है, ऐसा ही है। हाँ, तो आप इसको गूगल कर लें, पीरियोडिक टेबल में देख लें, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास 88 ही होता है। तो इस तरह ये बेटा डुब्राइनर ट्रेड का कॉन्सेप्ट है। तो होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब अगर हम यहीं से इसकी डेफिनेशन करें, देखें पहले कॉन्सेप्ट को समझा करें, रटना नहीं है चीजों को, सही है, रटेंगे आपको भूल जाएंगे। अब देखिए यहां से ही मैं क्या करूंगा, डुब्राइनर ट्रेड की डेफिनेशन करूंगा। ओके, चलो ये मैं ट्राइएड्स की डेफिनेशन को रेज करने लगा हूं। ऊपर चले जगह है तो यहां पर लिख लेते हैं। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, डुब्राइनर ट्राइएड क्या कहते हैं, द एटॉमिक मास of the middle element is equal to the average atomic masses of first and थर्ड एलिमेंट इज कॉल्ड डुब्राइनर ट्रेड। तो देखो बेटा यही कहा
कि जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है ये इक्वल है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। यही आपके पास डू ब्राइनर की डेफिनेशन हो गई। ओके, तो जब आप चीजों को समझकर याद करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाती है और फिर वो आपको भूलती भी नहीं है। सही है, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे विदाउट कॉन्सेप्ट, अगर आप रट्टा मार लेंगे तब तो आपको याद हो जाएगा, 1-2 मंथ के बाद आपको वो भूल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, कॉन्सेप्ट के साथ समझें, कॉन्सेप्ट के साथ याद करें। ओके, तो ये था आपका आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो आपके माइंड में, वो आप पूछ सकते हैं। हाँ, याद रखिएगा डू ब्राइनर ट्राइएड्स ये कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर नहीं हुआ, ये बहुत सारे ट्राइएड्स ग्रुप नहीं बना सका। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशंस में आ सकते हैं आपको। ओके, तो ये पॉपुलर नहीं हुआ। तो नेक्स्ट हम आने वाले लेक्चर्स में न्यूलैंड ऑक्टेव्स के बारे में बात करेंगे। तो नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।